नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। आज हम पढ़ेंगे एल्केन के नामकरण के अंतर्गत अभ्यास प्रश्न। इसके पहले की क्लास में हम पढ़ चुके हैं एल्केन का आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, आईयूपीएसी नामकरण, जिसमें हमने देखा कुछ नियमों की सहायता से हम एल्केन का नामकरण किस प्रकार से कर सकते हैं। क्योंकि क्लास में हमने नियमों को समझा और कुछ उदाहरण को समझा, तो आज हम कुछ जो उदाहरण हैं उनको सॉल्व करेंगे, ताकि जो हमने नियम पढ़े उन नियमों के साथ साथ हमारा जो नॉमेनक्लेचर है, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर है एल्केन का, वो क्लियर हो सके। ओके, तो सिर्फ ये प्रैक्टिस के क्वेश्चन है जिन्हें आप ध्यान से समझें और किस तरह से हम उनको सॉल्व करते हैं वो आप देखें। ठीक है, तो अभ्यास प्रश्न के अंतर्गत हमने 5 एग्जाम्पल लिए हैं और इनको हम सॉल्व करके देखते हैं कि इनका नामकरण हम कैसे करते हैं। तो सबसे फर्स्ट में ये हमने लिखा है, जो सूत्र बनाए हुए हैं आप नोट कर सकते हैं और साथ में देखें किस तरीके से हम इन्हें सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट हमने ये जो यौगिक लिखा हुआ है, कार्बनिक यौगिक है, हमें करना है इसका नामकरण। तो नामकरण का जो पहला नियम है वो क्या है, हमने पढ़ा है कि सबसे पहले हम कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं। तो कार्बन की लंबी श्रृंखला, अगर हम इस यौगिक को ध्यान से देखें, आप देख रहे हैं, आप कॉपी में नोट भी करें। इस यौगिक को अगर हम ध्यान से देखें तो हम देख रहे हैं यहाँ पे CH3, CH2C, CH3, CH3। फिर यहाँ पर नीचे आप देखेंगे श्रृंखला साखित है CH2, CH2, CH3। तो जब अगर हमें कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन करना है, तो चयन करने के लिए आप ध्यान से देखें, ये जो श्रृंखला हमको दिखाई दे रही है ये कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला बनाती है, जिसे हमने अंडरलाइन कर लिया है। अगर हम सीधी श्रृंखला की बात करते तो उसमें केवल 4 कार्बन है, 1 2 3 4। लेकिन जब इसको हम इस तरीके से अंडरलाइन करते हैं तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। तो हमारी लंबी कार्बन श्रृंखला का हमने चयन कर लिया, जो कि 6 कार्बन की है। अब जब इसका हम नामकरण करेंगे तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो कार्बन की लंबी श्रृंखला है उसमें प्रत्येक कार्बन को हम नंबर देंगे, नियम है। तो नंबर देने के लिए हम क्या ध्यान रखते हैं, नंबरिंग हम वहां से करते हैं जहां से जो साखित समूह है या प्रतिस्थापी समूह है वो पास में हो। तो हमारे पास ये जो दिख रहा है वो क्या है, साखित समूह, एक ये और एक ये पास में है, तो हमें नंबरिंग यहाँ से करना है। तो अगर हम यहाँ से करते हैं 1 2 3, ये एक ही कार्बन से जुड़े हैं जिसे तीसरा नंबर मिलता है। और अगर यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 नंबर मिलता है। तो नंबरिंग हमारी यहाँ से होगी 1 2 3, ये वाला कार्बन 4 5 और ये 6। ठीक है, ये हमने नंबरिंग कर ली है। अब नंबरिंग करने के बाद हमको क्या लिखना है, इसका नाम लिखना है। नाम लिखने के लिए क्या करते हैं, हम पहले जो ये प्रतिस्थापी हमको दिख रहे हैं उनका नाम हमको पहले लिखना है। तो दोनों ही प्रतिस्थापी क्या है, CH3, जिसे हम मैथिल कहते हैं। और ये दोनों ही मैथिल समूह कहाँ पे लगे हुए हैं, तीसरे नंबर के कार्बन पे। तो जब हम नाम लिखेंगे तो इसका नाम हो जाएगा 3 3। 2 मैथिल समूह इसलिए 2 बार हम 3 3 लिखेंगे, 3 3 डाई मैथिल। 2 मैथिल समूह इसलिए हमने क्या लिखा, डाई मैथिल, 3 3 डाई मैथिल। और हमारी श्रृंखला उसमें 6 कार्बन है इसलिए इसका नाम हो जाएगा हेक्सेन, 3 3 डाई मैथिल हेक्सेन, ये इसका हो जाएगा आईयूपीएसी नाम। ठीक है, तो आप नोट कर लें इसे समझते हुए, है ना। सेकंड हमारे पास जो यौगिक दिया हुआ, आप यहाँ पर देखेंगे कुछ आपको बुक्स में जो एग्जाम्पल मिलते हैं वो इस प्रकार से मिलते हैं कि इस प्रकार से ऐसे कुछ समूह कोष्टक में लिखे होते हैं, है ना। तो आप बिल्कुल ध्यान रखिए, जैसे ये CH3 लिखा है तो बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं। देखो जैसे ये CH3 लिखा है ना, तो बच्चे इस प्रकार से आप लोग करते हो CH3, जबकि आप यहाँ देख रहे हो ये जो CH3 है वहां पर जो 3 हाइड्रोजन अगर कभी भी बीच में है, मतलब वो बैलेंस नहीं है ना। कार्बन देखो, आप हमेशा देखोगे ना कि कार्बन CH2 के रूप में है, और जैसे जैसे प्रतिस्थापी जुड़ते हैं हाइड्रोजन की संख्या कम होते जाती है। तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि ये जो CH3 है 3, वो एक लाइन पर नहीं है। कैसे है, तो यहाँ पर ये देखो आप, ये जो कार्बन है इस कार्बन से होल थ्राइस CH3 है, मीन्स इस कार्बन से तीनों CH3 जुड़े हुए हैं, जिसे अगर हम लिख सकते हैं इस प्रकार से 1, ये देखिए ये जो एक कार्बन उसको हम सेंटर में कर लेते हैं और इस कार्बन से 3 CH3 को जोड़ देते हैं, CH3। तो आप इस चीज का भी ध्यान रखेंगे कि अगर कोई ऐसे यौगिक है कोष्टक में है, मतलब कि वो किसी कार्बन से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर इस कार्बन से 3 CH3 जुड़े हुए हैं और फिर आगे यहाँ पर ये CH3। ठीक है,
तो जब इसका हम नामकरण करेंगे तो नामकरण करने पे हमको एक कार्बन की छोटी सी श्रृंखला दिख रही है जो अपने लिए लंबी, ये देखिए ये कार्बन है ना। अब इसका जब हम नामकरण करेंगे, नंबरिंग हम, क्योंकि 3 कार्बन है और 2 दूसरे नंबर पे 2 प्रतिस्थापी जुड़े हुए हैं, तो नंबरिंग हम किसी भी ओर से करेंगे। 3 कार्बन के लिए 1 2 3, और जब इसका नाम लिखते हैं 2 नंबर पे 2 मैथिल समूह है, इसलिए हो जाएगा 2 डाई मैथिल, 2 डाई मैथिल, और बीच में क्या है, प्रोपेन। 3 कार्बन है मीन्स प्रोपेन, 2 डाई मैथिल प्रोपेन, इसका हो जाएगा IUPAC नाम। और अगर आपको ध्यान होगा तो ये है ब्यूटेन, और ब्यूटेन का ये है समावयवी, है ना, 5 कार्बन है ना, तो एक प्रकार से ब्यूटेन का समावयवी है, लेकिन IUPAC नामकरण में सॉरी ब्यूटेन का नहीं, पेंटेन का, 5 कार्बन है इसलिए पेंटेन का समावयवी है, लेकिन नाम क्या हो जाएगा इसका IUPAC, 2 डाई मैथिल प्रोपेन। नोट कर लिया आप इसे भी। फिर नेक्स्ट है हमारे पास, ये देखिए CH3 CH CH CH3, और इनसे C2H5 2 समूह जुड़े हुए हैं। अब अगर आप लोग जब ये सॉल्व करते हैं तो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं डायरेक्ट अगर यहाँ पे देखते हैं कार्बन की ये लंबी श्रृंखला, देखिए ये हमको दिख रही है कार्बन की लंबी श्रृंखला, है ना, देखने पर तो ऐसे ही दिख रही है, और ये हमको दिख रहे हैं प्रतिस्थापी, और इनका नाम क्या है, ये भी एथिल और ये भी एथिल। तो जब आप नाम बनाते हैं तो एथिल समूह है, ये 2 नंबर का कार्बन, ये 3 नंबर का कार्बन, और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट लिखते हैं 2 डाई एथिल, 2 डाई एथिल ब्यूटेन, इसका जो नाम है वो इस तरीके से लिख देते हैं, ठीक है, 2 डाई एथिल ब्यूटेन, है ना। लिखने देखने में भी लग रहा है हमको कि दोनों एथिल समूह है और ब्यूटेन से जुड़े हुए हैं, पर यहाँ पर जो आप लोग गलती करते हैं वो ध्यान देंगे। यहाँ गलती इस तरीके से होती है, ये C2H5 है, जब भी ये सेकंड नंबर के कार्बन से जुड़ा है, मतलब इस ओर से सेकंड या इस ओर से सेकंड नंबर के कार्बन से जुड़ा है, तो आप ध्यान देंगे वो कार्बन की श्रृंखला में वृद्धि कर सकता है। किस प्रकार से, देखिए ये जो CH3 CH है, इसको मैं दूसरे तरीके से लिखूं, यहाँ पर ये आपका ये जो नाम लिखा है वो बिल्कुल गलत है, आप देखेंगे इसको हम सही कैसे करते हैं। ये देखिए इसको लिखने का ये जो तरीका होता है वो इस तरीके से हम लिख लें, CH3 CH, ये जो C2H5 है वो संघनित रूप में उसको हम लिख सकते हैं CH2 CH3, फिर यहाँ पर CH है, फिर इसको हम लिख सकते हैं CH2 CH3 ये, और फिर यहाँ पर है CH3। जब आप उसको इस तरीके से लिखते हो तो आप देखोगे कि कार्बन की श्रृंखला में वृद्धि होती है। किस तरीके से, अब यहाँ पर ये जो बीच के कार्बन है वो श्रृंखला बढ़ाने का काम करते हैं। अब अगर सपोज मैं इसको करूं, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हो गए, यहाँ से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, पर अगर अब हम यहाँ से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से काउंट करेंगे तो हमारे पास कितने कार्बन की श्रृंखला मिल जाती है, हमको 6 कार्बन की। हम इसे अंडरलाइन कर लेते हैं। है ना, हमने कहा था ना कि हमारा जो पहला नियम है वो यही है कि कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन करना, जो कि सबसे डिफिकल्ट होता है, जहां पर जो यौगिक है वो कंजस्टेड या जटिल होते जाता है। तो हमको देखने पर बिल्कुल सरल लग रहा था, लेकिन इस तरीके से जब हमने इसको लिखा तो हमने क्या देखा कि कार्बन की जो श्रृंखला है वो 6 कार्बन की हो गई। अब इस 6 कार्बन की श्रृंखला में क्या जुड़ा हुआ है, देखें फिर से यहाँ पे, ये देखिए 3 नंबर पे मैथिल समूह और 4 नंबर पे मैथिल समूह। आप काउंटिंग यहाँ से भी करेंगे तो यहाँ पर एक मैथिल 3 पर, एक मैथिल 4 पे आएगा, दोनों ही ओर से काउंटिंग करने पर इक्वल होगा। तो काउंटिंग हम कहीं से भी करें, मैथिल समूह कहाँ पे जुड़ा है, 3 और 4 नंबर पे, इसलिए इसके नाम पे हम लिखेंगे 3 3 के बाद क्या है, 4 है ना, 3 4 डाई मैथिल, 3 4 डाई मैथिल, और 6 कार्बन इसलिए हम क्या लिख देंगे, हेक्सेन, 3 4 डाई मैथिल हेक्सेन, ये हो जाएगा इसका IUPAC नाम। नहीं तो हम लिख क्या रहे थे, यहाँ पे देखिए आप 2 3 डाई एथिल ब्यूटेन, बिल्कुल अलग हो जाता है ना, ये ब्यूटेन लग रहा था लेकिन वास्तव में क्या है, हेक्सेन है। तो बस आप ये ध्यान रखेंगे कि अगर हमारे पास जो एथिल समूह है वो कहीं से भी सेकंड नंबर के कार्बन से जुड़ा है, मतलब वो श्रृंखला में वृद्धि करेगा।
इस चीज को तो आप ध्यान रखिए कि सेकंड नंबर पे है, मतलब आप बिल्कुल उसको ध्यान रखो कि उसमें 2 कार्बन है, तो वो सेकंड नंबर पे है तो ऑलवेज वो क्या करेगा, श्रृंखला में वृद्धि करेगा कार्बन की, है ना। और नेक्स्ट नीचे वाला क्रियात्मक समूह आप नाम नोट करते जाएंगे, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। फोर्थ में हमने एक जो लिखा हुआ है यौगिक है जिसमें लंबी श्रृंखला तो हमको सीधी दिखाई दे रही है ना, हम इसको सीधी, ये जो श्रृंखला इसको हम अंडरलाइन करते हैं। जो पहला नियम है कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन करना। नंबरिंग कहाँ से करें, तो नंबरिंग के लिए हमको ये दिखाई दे रहा है कि ये जो 2 प्रतिस्थापी है वो एक कार्बन पे जुड़े हैं और जो कि पास में है, इस ओर से, यहाँ से दूर है, यहाँ से हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6। अब इसमें 2 नंबर पे भी मैथिल समूह है जो कि 2 है, और 4 नंबर पे भी मैथिल समूह है, तो समान है। और समान समूह है वो कहाँ कहाँ जुड़े हैं, तो हम देखें एक जुड़ा है 2 नंबर पे, दूसरा भी जुड़ा हुआ है 2 नंबर पे, और जो तीसरा मैथिल समूह है वो 4 नंबर पे है। तो हमको तीनों की पोजीशन लिखना पड़ेगा, 2 2 4, है ना। 2 2 4 पोजीशन पे कितने मैथिल समूह जुड़े हैं, 3, तो 3 के लिए हम लिखते हैं ट्राई। ये हमने नियम पढ़ के आए हैं कि 2 अगर समान है तो डाई, 3 अगर समान है तो ट्राई, तो 3 मैथिल समूह समान है तो हमने लिखा 2 2 4 ट्राई मैथिल, ट्राई मैथिल। और श्रृंखला में 6 कार्बन है तो हमने लिख दिया यहाँ पे हेक्सेन, है ना। तो इसका नाम हो गया 2 2 4 ट्राई मैथिल हेक्सेन, IUPAC नाम, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है फिर से एक यौगिक है जिसको अगर हम देखें नामकरण के लिए तो लंबी श्रृंखला में कोई दिक्कत नहीं, सीधी हमको श्रृंखला दिखाई दे रही है इस प्रकार से। इसे हम अंडरलाइन कर लेते हैं, आप अपनी कॉपी में अंडरलाइन करते जाएं ये। और अब इसकी नंबरिंग हम कहाँ से करें, जहां से साथी समूह पास में है। 2 समूह हमको दिख रहे हैं, एक है मैथिल और CH2 CH3 क्या है, एथिल, है ना। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं और C2H5 के जैसे भी लिख सकते हैं। अब इसकी हम नंबरिंग यहाँ से कर दें 1 2 3 4 5 6 7। और अब नाम लिखते समय हमको मैथिल का नाम और एथिल का नाम दोनों का नाम लिखना है, तो नियमानुसार हम अल्फाबेट क्रम से पहले किसका नाम लिखेंगे, एथिल का। श्रृंखला में ये बाद में है लेकिन अल्फाबेटिकली ई पहले आता है, एथिल में ई है, ई पहले आता है और एम बाद में आता है, इसलिए हम लिखेंगे एथिल का नाम पहले, तो हम लिखेंगे 5 एथिल, 5 एथिल। और मैथिल जुड़ा है 2 नंबर पे, कॉमा करके लिखेंगे 2 मैथिल, 5 एथिल 2 मैथिल। और हम कार्बन कितने हैं, 7, तो 7 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, हेप्टेन, हेप्टेन। तो ये हो जाता है इसका IUPAC नामकरण। तो IUPAC नामकरण करते समय हमको बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान देना है। नियम को हमने शॉर्ट में पढ़ा है, लेकिन जैसे जैसे मैंने कहा कि हम यौगिकों के एग्जाम्पल देखते हैं तो एग्जाम्पल में कुछ ना कुछ नई चीज़ें हमको मिलती है। जैसे ये किसी नियम में नहीं है लेकिन हमको ये समझना है ना, कि C2H5 है वो क्या कर सकता है, बीच में श्रृंखला में जुड़ा हो सकता है या साइड में जुड़ा है, आपको ध्यान रखना है कि वो कार्बन की संख्या में वृद्धि करता है ना। तो ये कुछ यौगिकों की हमने जो एक्सरसाइज की जिससे आपको और भी जो यौगिक है उनको करने में मदद मिलेगी, है ना। तो ये प्रैक्टिस है, अभ्यास प्रश्न है एल्केन के नामकरण के, आप इन्हें बना के देखें और बना के देखने के बाद और भी जो क्वेश्चंस आपको मिलते हैं एल्केन से संबंधित उनको आप सॉल्व करें। एक बार नाम देख लें, हमने जो सूत्र लिखे थे उसमें फर्स्ट वाले का नाम क्या है, 3,3 डाइमेथिल हेक्सेन। ये 3 नंबर पे 2 मैथिल समूह है, ये हो गया 3,3 डाइमेथिल हेक्सेन। सेकंड हमारे पास जो कि संगणित रूप में लिखा हुआ है उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं जिसका नाम हो जाता है 2,2 डाइमेथिल प्रोपेन। फिर इसके बाद यहाँ पर ये जो लिखा है ये भी संगणित रूप में C2H5 है, जिसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं जिससे श्रृंखला में वृद्धि होती है, और यहाँ पर इसका नाम हो जाता है 3,4 डाइमेथिल हेक्सेन। नेक्स्ट श्रृंखला दिखाई दे रही है। फिर यहाँ पर नई चीज हमको क्या मिली कि मैथिल समूह 3 है, तो हम नाम लिखेंगे 2,2,4 ट्राइमेथिल हेक्सेन, 6 कार्बन है इसलिए हेक्सेन। और लास्ट में हमारे पास मैथिल भी है और एथिल भी है, अल्फाबेटिकली हम पहले एथिल लिखते हैं इसलिए नाम होता है 5 एथिल 2 मैथिल, और 7 कार्बन है इसलिए हमने क्या लिख दिया, हेप्टेन। तो ये हुआ यौगिकों के नामकरण से संबंधित कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन आज की क्लास में।
आप जो भी इससे संबंधित क्वेश्चन आपको बुक्स में मिलते हैं, अलग अलग बुक्स में मिलते हैं, उनको आप सॉल्व करें और एल्केन के नामकरण की प्रैक्टिस करें। आगे की क्लास में हम और भी नामकरण पढ़ेंगे। थैंक यू।